कनसम हम जो है किसी की जमीन पर अगर रातों रात जाकर घर बना देंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट मेरे हक में फैसला दे देगा? ठीक है, यानी ये जो आप देख रहे हैं कि ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन पर क्या हो गया कि रातों यहाँ पर जो है ना, रातों रात जो है एक तरह से कब्जा कर लिया गया, घर बना लिया गया, तो आप पर जो है सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं करेगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा और यानी एफआईआर जो आपके ऊपर दर्ज होगा उसकी जांच करने के बाद लगेगा कि आपने ऐसा किया है तो आपकी गिरफ्तारी होगी, यानी आप पर जो है एक तरह से क्राइम करने का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यानी अभी वर्तमान में आप अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन जो है उसके लिए ये समझना जो है सरासर गलत होगा कि जिसका कब्जा है उसकी जमीन हो जाएगी, जो कब्जा कर लेगा उसकी जमीन हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास कागजात है, जमीन कानूनी तरीके से उसी की होगी। लेकिन रही बात यहाँ पर जो है कब्जा करने की, देखें अब कोई व्यक्ति अगर अपराधी छवि का है और वो किसी की संपत्ति पे अपना वर्चस्व ही दिखा दे तो वो कुछ पल के लिए कर सकता है, इसका मतलब कानूनी अधिकार उसके पास जो है वो नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर जो लंबे समय से कब्जों की बात है वो उसके कंडीशन अलग हैं, उसके नियम अलग हैं। यानी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है आप उसमें 12 साल जो है से कब्जे में है, लेकिन जो संपत्ति का मालिक है, संपत्ति का मालिक किसी प्रकार का जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, ना किसी आप पर एफआईआर दर्ज करवाया, और आप ये साबित करने में सक्षम है कि आप 12 साल से अधिक समय से उस जमीन पर पोजीशन बनाए हुए हैं, कभी प्रॉपर्टी का मालिक आपको पूछने नहीं आया, आप पर किसी प्रकार का कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया, तो उस केस में क्या होता है कि आपका दावा जो है आप कर सकते हैं। आपका जो भी दावा होगा उस दावे को करना होगा क्या, साबित। ठीक है, यानी आप जो कह रहे हैं कि आप लंबे समय से वो करना होगा साबित। तो उसके बाद डिपेंड करता है, उसके बाद भी डिपेंड करता है कि हर सिचुएशन को देखते हुए आपके पक्ष में फैसला दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, कि जो संपत्ति का मालिक है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके पक्ष में फैसला दिया जाता है। ठीक है, सवाल है सर, ए और बी दोनों भाई हैं और ए ने अपने हिस्से की जमीन को सी को बेचा और उसका म्यूटेशन भी जो है ब्लॉक से हो गया। 1 महीने बाद बी जो है भाई से उसी जमीन में से आधे जमीन को डी के हाथों बेच दिया। ठीक है, अब डी का जो है म्यूटेशन नहीं हुआ तो केस जो है करने का धमकी देकर तो सर क्या होने की संभावना है? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जो ए हैं, ठीक है, और जो बी है, दोनों भाई हैं। अब एक का जो हिस्सा है ना, हिस्से से कम जमीन जो है, ए ने अपने हिस्से से कम जमीन सी को बेचा है और उसका म्यूटेशन भी हो गया है। 1 महीने बाद बी जो है बी उसी जमीन में से आधे जमीन डी को हाथों बेच दिया है। तो ए पहले बेचा है, ठीक है, पहले बेचा है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद बी ने भी बेच दिया, डी को बेच दिया है, डी का भी म्यूटेशन नहीं हुआ तो केस करने की धमकी दे रहा है। तो सर क्या होने की संभावना? यहां पर होगा यही कि जो यहां पर ये जमीन ए ने सी को बेचा है और उसमें अगर जो है ये इस बात की सहमति अगर बी देता है कि सी ठीक किया है, सही बेचा है ना, सी को जो बेचा है ए के द्वारा वो ठीक है, बेचा गया, सही है, तब फिर कभी दिक्कत नहीं होगा सी को। लेकिन यहां पर देखें हिस्से वाली बात है, बंटवारा तो हुआ नहीं है, प्लॉट किस प्रकार का है, एक ही प्लॉट है कि अलग अलग प्लॉट है, हर सिचुएशन को देखा जाता है। अब एक बड़ा सा प्लॉट है, बड़े से प्लॉट में दोनों का आधा आधा शेयर होगा, लेकिन इसका शेयर जो है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ठीक है 50% इसका होगा, 50% ये व्यक्ति का होगा, तो 50% बेचने के लिए एक व्यक्ति एलिजिबल है, ठीक है, बेच सकता है। लेकिन अभी जो है इस बात का सहमति जो है अगर बी नहीं देता, मतलब परिवार में आप कह सकते हैं सीधा सीधा बंटवारा था नहीं और प्रॉपर्टी को बेचा गया, तो बिना बंटवारा का, बिना एक आप किधर है, किस साइड से हैं, कौन पोजीशन में है ना, किसके साइड का आप बेच रहे हैं, तो बिना बंटवारा का बेचना जो है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान जो होगा वो डी का ही होगा, ये बात आप समझ लें कि अगर जो संभावना की बात आपने कहा, कोई अगर जो एक तरह से नुकसान झेल सकता है
वो होगा डी। इसलिए कि वो कहीं ना कहीं जो उसको पता चल गया कि प्रॉपर्टी की सेल हो चुकी है तो उसको वो फिर नहीं खरीदना चाहिए था। सवाल है कि सर मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरे पति के नाम से एक नोटरी द्वारा खरीदा गया प्लॉट था जिसको मेरे ससुर ने बेच दिया। नोटरी में प्लॉट को बेचने के कारण पोते का लालन पालन परवरिश बताया, जबकि बेटे की परवरिश मैंने की। ससुर की भी मृत्यु हो चुकी है, क्या हमें हमारा प्लॉट वापस मिल सकता है? देखें, मैं आपको बता दूं, ये तब संभव था जब जो है एक तरह से ससुर एक तरह से जीवित थे, आप उन पर आरोप लगा सकते थे। अब तो ससुर भी नहीं रहे जिन्होंने बेचा है, अब वो गार्जियन स्वरूप जो है इस तरह से बेच दिए, तो कहीं ना कहीं इसमें ये जो है एक तरह से मुश्किल है। और रही बात की ठीक है, आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और सामने वाला जो खरीदा है वो भी जो है एक तरह से अपनी दलीलें पेश करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए ना तो ये बिक्री की अब कितना टाइम हुआ है, कब हुआ है, ससुर भी नहीं रहे, तो उस केस में ये प्लॉट वापस पाना इतना आसान नहीं है। अधिकांश चांस है कि ये प्लॉट आपको वापस नहीं ही मिलेगा। अगला सवाल है कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी मेरे दादा के नाम पर है, पिताजी ने अपने 3 जो है बेटों को लिख दिया और हम 3 जो है यहाँ पर बहनों को नहीं दिया, क्या मेरा हिस्सा मिलेगा? 100% मिलेगा, है ना। अगर जो देखे जो भी पैतृक प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें अगर एक तरह से बेटा को लिख भी दिया, है ना, कुछ भी जो है सेल डीड भी कर दिया, तो उसका मान्यता यहाँ पर जो होगा वो 0 होगा, 0 होगा, है ना। ये आप समझ लें, 0 मान्यता है, कोई मान्यता नहीं होगा, 0 उसका मान्यता होगा। इसीलिए कि जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसमें सभी का अधिकार है, और यहाँ पर जो पिता और दादा को किसी को लिखने का कोई राइट नहीं बनता। किसको बेच रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? अपने ही वंशज को तो गलत कर रहे हैं, उसका मान्यता वॉइड होता है, 0 होता है। अगला सवाल है कि पहले पति और पत्नी के जो है डेथ हो गया है और यहाँ पर बच्चे और जो है सौतेली माँ का एक भी एक तरह से बच्चा नहीं है, तो उसका क्या अधिकार है, बता सकते हैं? देखें, जो भी पहले पति और पत्नी का जो है वो डेथ अगर हो चुका है ना, पति का भी डेथ हो गया, पत्नी का भी डेथ हो गया है, और बच्चे और सौतेली माँ जो है का एक भी बच्चे और सौतेली माँ का एक भी जो है बच्चा नहीं है, देखें जो भी कंडीशन हो, है ना, तो अधिकार तो सीधी सी बात है कि देखें होता क्या है कि दूसरी शादी जो है, दूसरी एक तरह से अगर कोई विवाह करता है उसका मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है। मान्यता कब है? जब आप पहली जो आपकी शादी हुई उसको तलाक देते हैं, अगर ये जीवित है तो। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है उसके बाद आप विवाह करते हैं तब उसका तो मान्यता होगा, वो है ही नहीं। कहने का मतलब आप तलाक दिए तो वो आपके एक तरह से कानूनी तौर से आपके अधिकार से वंचित हो गई। जो भी कंडीशन तय होते हैं उस कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, आप दूसरी शादी करते हैं, अब उनके जो बच्चे हैं तो बच्चे का जो कानूनी तौर पे अधिकार होगा वो एक तरह से पिता की संपत्ति में होगा, और साथ में जो माँ है उनका भी शेयर जो है अपने पति के हिस्से की प्रॉपर्टी जो भी है उनका भी हक होगा कानूनी तौर पर। तो अगर आपका भी इस प्रकार का कहीं भी कोई समस्या है, आपका कोई सवाल है, आप जो है अगर समस्या से घिरे हुए हैं तो आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो जो सवाल है वो चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सुपर चैट के माध्यम से जो है आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको अर्जेंट है, जो चाहते हैं कि जल्द से जो है एक तरह से मेरा जवाब मिले ताकि हम जो है आगे की कार्रवाई शुरू करें। जिनको उतनी जल्दी नहीं है आप जो है वेट कर सकते हैं, 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट है और सभी के कमेंट के को जो है सेलेक्ट करके अगर मान लेते हैं किन्हीं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है
तो मेरा प्रयास होता है कि जल्द से जल्द जो है उनको जवाब दें और उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ताकि लोगों को जो है एक तरह से सही रास्ता दिखे कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।